लोगों का भरोसा सरकार से उठा तो उठा, डॉक्टर्स का भी भरोसा सरकार से उठ चुका है। आज के वीडियो बताऊंगा कि सरकार को कैसे गरियाया जा रहा है इन डॉक्टर्स के द्वारा। सोनू सूद पर ज्यादा भरोसा है प्रधानमंत्री और सरकार से। क्यों ना हम सोनू सूद को देश का प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री आप नहीं बना सकते तो राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। उनको पता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। सवाल है ये, इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देख लेना तो शायद आपको कुछ बातें मेरी समझ में आ जाए। राहुल वोहरा जो कि इंटरनेट सेलिब्रिटी थे, उनकी मौत से पहले वो एक दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छी एक चिकित्सा मिल जाती तो उनका जीवन बच जाता। आज हमारे बीच राहुल वोहरा नहीं है। राहुल वोहरा की वाइफ ने एक वीडियो को ट्वीट किया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम की खामियां क्या चल रही हैं। जो ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको यह नहीं पता कि उनको ऑक्सीजन कैसे देनी है, वो ट्रेंड नहीं है। राहुल वोहरा के केस में हमें इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने इस बात को बताया है। उनकी सोशल मीडिया पे लाखों फैन फॉलोइंग, उनकी वाइफ की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होने की वजह से यह बात हम तक पहुंची है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी ना फैन फॉलोइंग है और ना ही वो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सिर्फ 1.75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जो चलाना जानते हैं। अब उसमें से कितने लोग ट्वीट करना जानते हैं, तरीका सही क्या है, कैसे मदद मांगनी है, क्या भाषा हो सकती है, जिसकी जानकारी लोगों के है तो उनको फायदा हो रहा है। लेकिन आप पहले राहुल वोहरा का ये लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, जहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी अगर उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता। उसके बाद का ये वीडियो है, सुनिए। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला एक ज़रा सा फॉल्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक 1-1.5 घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो कि सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको वो करके क्या करूँ मैं। उनकी वाइफ कहती है कि पीएमओ को टैग किया, सबको टैग किया, मिनिस्टर को टैग किया, लेकिन टैग करने के बाद अच्छा होता कि उनकी बात सोनू सूद तक पहुंच जाती। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री से भरोसा उठते उठते अब भरोसा होने लगा है सोनू सूद पर। सोनू सूद पे भरोसा करने की वजह भी अपने आप में वाजिब है। हमने देखा कि लॉकडाउन लगने के बाद जब मजदूर मजबूर हो गए अपने गृह राज्य लौटने के लिए, तो कैसे सोनू सूद ने उन मजदूरों को बसेस प्रोवाइड कराई, उन मजदूरों को कैसे खाना पहुंचवाया, कहां खाना दिया। अगर उनसे कोई मदद मांग रहा है तो उनको मदद दी जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कोई बेड की मांग कर रहा है, वेंटिलेटर की मांग कर रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग कर रहा है, तो कोई दवाइयों की मांग कर रहा है, तो सोनू सूद अभी भी आगे है। तो लोगों का भरोसा ऐसे ही सोनू सूद पर नहीं बढ़ा है। तो सोनू सूद को हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते जब वो इतना अच्छा ख्याल रखने में समर्थ है। लोगों का भरोसा देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा सोनू सूद पर होता जा रहा है। सवाल यहां पर यह है कि यह कहानी है राहुल वोहरा की। सिस्टम फेल्योर की जो बात है, यह सिस्टम फेल्योर की बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बात निकल के सामने आती है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 11 लोगों की मौत हो जाती है। तड़प तड़प करके जान दे देते हैं सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ये कटिंग्स देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्थितियां कितनी बदतर हमारे देश में हो चली हैं। यह बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कहता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो ऐसी नीतियां हैं जो भारत में कभी काम नहीं करने वाली हैं। और सरकार पर उन्होंने यह भी कहा है कि ये लोग सो रहे हैं, और सरकार पर यह भी कहा है कि अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं।
आईएमए ने साफ तौर पे बोला है कि कोविड-19 की वजह से एक साल के अंदर 126 डॉक्टरों की मौत हो गई है। डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर थे। आप सभी को याद होगा कि मिड जैन में उनको वैक्सीनेशन देना शुरू हुआ था। आईएमए की चिंता यह है कि सरकार ने ऐसा कोई डाटा नहीं बनाया। स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल सो रहा है कि जो डॉक्टर मरे हैं, कितनों को वैक्सीन दी गई थी और कितनों को वैक्सीन नहीं दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधी शिकायत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय पे साफ तौर पे कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उठता क्यों नहीं है नींद से। आईएमए को भरोसा हो चला है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी कुछ नहीं करेगा। उनका भरोसा भी डगमगा गया है, तो उन्होंने अब इंफॉर्मेशन अपने आप डाटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ले ली है उन्होंने। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय से सरकार से साफ तौर पे कहा है कि आईएमए यह मांग करता है कि अलग अलग राज्यों में जो कोविड-19 से प्रभावित डॉक्टर हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, हम इसकी मांग करते हैं। इसका हमें डाटा चाहिए। और कोविड-19 की जो महामारी है, जिस तेजी से फैल रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की होनी चाहिए। ये साफ तौर पर आईएमए की तरफ से कहा गया है। और आईएमए ने यह भी कहा है कि जो निर्णय सरकार ले रही है ना, उसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर देखिए कि यकीन सिर्फ आम आदमी का नहीं, डॉक्टर्स का भी डगमगा रहा है। उनकी पॉलिसीज पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा देश का मीडिया क्या इस तरह की खबर दिखाने के लिए ऑडेसिटी रखता है? सवाल है ये। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद और वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।